नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आप सबका स्वागत है। हम सभी बात कर रहे थे बीजगणित में, और बीजगणित के अंदर हमने 4 पार्ट पढ़ लिए थे। और लास्ट जो पार्ट पढ़ा था ना, उसके अंदर हमने एक पढ़ा था कि सर जब भी इस तरह से दे रखा हो, मैंने आप लोगों को कहा था कि जब भी x + 1/x का मान दे रखा हो, x + 1/x का मान कुछ भी वैल्यू दे रखी है, और उसमें यदि आपसे x + 1/x का मान कुछ भी दे रखा है तो और आपसे पूछे कि बताओ x² + 1/x² क्या होगा, तो मैंने कहा था जब भी स्क्वायर पूछे ना तो यहाँ जो भी लिखिए उस संख्या का स्क्वायर कर दो और यहाँ पर 2 लिख दो, बस इतना सा ज्ञान कर लो। और उसके बाद में यदि यहाँ पर प्लस लिखा है तो यहाँ माइनस कर देना। और यदि आपसे x³ + 1/x³ पूछ ले, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सर क्यूब है ना, तो क्यूब करना पड़ेगा किसका, यहाँ जो भी वैल्यू लिखी उसका p क्यूब कर लो, और इसको 3 से गुणा कर लो 3p, और वहाँ पर प्लस है तो माइनस। ये हमने लास्ट में किया था। मैंने एक एग्जांपल ये भी कहा था कि जब x - 1/x का मान कुछ भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो इसमें आपसे x² + 1/x² पूछे, x² + 1/x² पूछे, ठीक है, तो फिर वापस सर वही p² और 2 लिखना है, उधर माइनस है तो प्लस। और x³ + 1/x³ पूछे तो क्या होगा, सर p³ और 3p कर देना, और वहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। मैं इसे हटाता हूँ। अब हमें और क्या पढ़ना है, अब इस पर अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब इस क्लास के अंदर पूरा का पूरा हम सिर्फ अभ्यास करेंगे और नए नए प्रश्न लिखेंगे। देखना आप लोग, देखो छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं मैं, आप मेरी बात को समझना। यदि क्वेश्चंस के अंदर यदि क्वेश्चन अभी लिखना, एक बिल्कुल मत लिखना, बिल्कुल मत लिखना, पूरा बोर्ड भर दूंगा, उसके बाद वापस मिटा के फिर लिखूंगा, तब लिखना। पहले अच्छे से समझना, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा, अभी तो पूरा लिख के बता रहा हूं, बाद में हम लिखेंगे नहीं, शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। इसलिए पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, और लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुनते जाना 5-10 मिनट तक, 5-10 मिनट तक मुझे सुनते जाना है, ठीक है। और उसके अंदर हम लोगों को देखना है, और उसके बाद उसको मिटा के वापस लिखूंगा, तब एक एक धीरे धीरे लिखेंगे, हम एक एक चीज को लिखते हुए चलेंगे। तो चिंता मत करना, सुनना मेरी बात को। एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। यदि क्वेश्चंस के अंदर x + 1/x का मान दे रखा हो, ठीक है, x + 1/x का मान कुछ लिख लेते हैं ना, चलो 3 लिख लेता हूं, ठीक है, x + 1/x का मान कितना हो, 3 हो तो। अब देखना, लिखना मत, पर मुझे पता है 1-2 तो नालायक होते हैं, वो लिखेंगे, ठीक है, कह रहा हूं नहीं लिखना है तो मत लिखना, क्योंकि बाद में समझ में नहीं आएगा। x + 1/x का मान 3 दे रखा है। अब देखो एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, उसके बारे में अपन लोग बात करेंगे, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो सर x + 1/x का मान कुछ वैल्यू दे दे और आपको पूछे, ठीक है, देखो इसकी घात कितनी है, 1 है ना। अब मैं 1 से लेके 10 तक घात का ज्ञात करता हूं, 1 से लेके 10 तक घात ज्ञात करनी है। जैसे पहला प्रश्न यदि आपसे पूछे कि बताओ x² + 1/x² कितना होगा, देखो प्रभु कुछ भी नहीं करना, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो देखिएगा, लिखना मत, पहले समझने की कोशिश करना, मत आंसर बताना है, नहीं कमेंट करना है, सिर्फ ध्यान से सुनना है, ठीक है। जिनको आता है वो भी सुनते जाएंगे, जिनको नहीं आता है उनको तो सुनना ही पड़ेगा, जाएंगे कहाँ वो। x + 1/x का मान 3 दे रखा है और स्क्वायर में मुझे जाना है। सबसे पहली बात, यहाँ घात 1 है, इधर घात 2 हैं, डबल घात में जाना है, कुछ भी नहीं करना प्रभु। यहाँ जो भी संख्या लिखी ना उसका स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ लिख दो 2, और इधर प्लस है तो माइनस। बताओ 9 में से 2 जाएंगे कितना आ जाएगा, 7। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया, ये इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। मैं वापस बता रहा हूं, मैं आप लोगों को वापस बता रहा हूं, यदि क्वेश्चंस के अंदर, अब मैं देखो, अब क्वेश्चंस में ये दे रखा है x + 1/x का मान 3 है, और आपसे पूछ ले कि बताओ x⁴ + 1/x⁴ क्या होगा। देखिए हमें फिर से घात डबल हो रही है, देखो 2 से 4 हो रही है, तो फिर से 2 से 4 हो रही है तो स्क्वायर ही करना है, लेकिन इस बार किसका, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पर 2, यहाँ प्लस है तो माइनस। आंसर कितना आ गया, 47 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया,
47 अपना आंसर आ गया। देखो मैं फिर से वापस बता रहा हूँ, मैं वापस फिर से बता रहा हूँ, सुनना। यदि क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट आपसे पूछता x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान कितना है, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर, क्वेश्चंस में ये भी दे सकता है एग्जामिनर और डायरेक्ट ये पूछ सकता है, तो हमें इन दोनों स्टेप पे जाना ही पड़ेगा। हमें क्वेश्चंस के अंदर एग्जामिनर ये देखिए डायरेक्ट ये पूछे तो हमें इन दोनों स्टेप पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो हमारे पास ये देखो 8 है, ये पावर 4, देखो 4 से 8 डबल हो रही हैं, और यदि डबल हो रही हैं तो डायरेक्ट आप लिखना 47 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर कितना होता है 2209 और माइनस का 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2207। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा इसका 2207 आंसर आ गया। देखो मैं इसी प्रश्न के अंदर वापस आपसे क्वेश्चंस में ये पूछ ले, यदि क्वेश्चंस में x प्लस 1/x का मान 3 है और एग्जामिनर आपसे पूछ ले बताओ x³ प्लस 1/x³ कितना होगा, x³ प्लस 1/x³ कितना होगा। कुछ नहीं करना है, इस बार क्यूब है ना तो यहाँ जो भी संख्या उसका क्यूब करना है, ठीक है। यहाँ पर क्यूब है तो इसका क्या करोगे, क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है, क्यूब करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ 3 का क्यूब सर 27 और 3p 3 इंटू 3 3p 3 इंटू 3 9, 27 में से 9 घटाओ 18, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चंस के अंदर आपसे ये पूछ ले, ठीक है, मान लो पावर में 6 पूछ लेता, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 पूछ ले। यदि क्वेश्चंस में x की पावर 6 प्लस 1/, अरे पहले 3 और 3 से डबल जाना है, अरे सर 3 से डबल जाना ना, तब तो 18 का स्क्वायर करना पड़ेगा 324 और उसमें से 2 घटाना पड़ेगा, आंसर 322 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 322 आंसर आ जाएगा, 322 आ जाएगा। या फिर ये 6 दे रखी है तो यहाँ से आप 2 में चले जाएगा, 2 से इधर में चले जाओ, एक ही बात है, ठीक है। ये इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि इसी क्वेश्चंस के अंदर आपको 9 में पावर में पूछ ले, ठीक है, यदि आपसे पूछे, ठीक है, इसी क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछे कि बताइए, यहाँ पर आपसे पूछे प्रश्न की x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 कितना होगा। अभी हमारे पास में x प्लस 1/x का मान दे रखा है और 9 में पूछा है, पहले इसमें चला जाऊंगा और फिर इसका भी यदि डबल होता तो ये, लेकिन यहाँ पर भी क्या है क्यूब है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है क्यूब है। अरे इसका क्यूब करूंगा ना तो इसका मतलब 3 से गुणा करूंगा, 3 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, अरे इसका क्यूब करूंगा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, इसका मतलब इसका क्यूब करना पड़ेगा। बताओ 18 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 18, बताओ 18 का क्यूब कितना होता है, ये याद है तो ठीक है, अदरवाइज गुणा 18 का क्यूब होता है 58 32 और उसमें से 18 इंटू 3 54 घटा देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 12 में से 4 जाएगा 8, 12 में से 5 जाएगा 7 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 और ये आपका आंसर आ जाएगा 57 78। आंसर कितना आ जाएगा 57 78। अरे बात समझ में आई क्या, ठीक है। मुझे बताओ अब कौन सा बच गया सर, कौन सा मान बच गया है। देखो 1 से 2 3 आ गया, 4 आ गया, 5 नहीं आया, 6 आ गया, 7 नहीं आया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चंस के अंदर अभी भी ये देखो, ये आपसे पूछे, इसी क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों से यहाँ पर लिख रहा हूँ 7 नंबर, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पूछ ले। अब क्या करें सर, ना तो ये किसी का डबल हो रहा ना किसी से का 3 गुना हो रहा है, लेकिन इसका मान पूछे तो देखना, ध्यान से सुनना। यदि इसका मान आपसे पूछे, ठीक है, यदि इसमें आपसे पूछे कि इसका मान कितना होगा तो देखो इसको इंपॉर्टेंट करना, प्रश्न पूछा हुआ है, इसको इंपॉर्टेंट करना, इसका हमारे पास कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। अभी लिखना मत, वापस लिख समझाऊंगा एक एक। इसका मान पूछ ले तो ना तो सर ये किसी का डबल है ना 3 गुना है, तो फिर क्या करें सर, ये 5 है ना, तो 5 का आधा कितना होता है, 5 का आधा सर 2.5 होता है, 5 का आधा कितना होता है 2.5 होता है, तो 2.5 का मतलब 2 और 3 के रूप में तोड़ना, यानी इसको सॉल्व करने के लिए मुझे x² प्लस 1/x² ज्ञात करना पड़ेगा इंटू x³ प्लस 1/x³ ज्ञात करना पड़ेगा और साथ में माइनस में x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा, ठीक है, इतना कुछ करना पड़ेगा,
ठीक है। यदि इस क्वेश्चन के अंदर x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 पूछे ना, तो पहले तो आप लिया कर 5 का आधा 2.5, 2.5 से मतलब 2 में और 3 में, 2 का 3 का और 1 का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना है सर? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना है वो हमें याद करना पड़ेगा। कितना आया सर? 7 आया। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान कितना आया सर? 18 आया। और माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना आया? 3। तो सर इसको कैलकुलेशंस करिएगा। 18 इंटू 7 करना, 8 7 8 56, 126 माइनस का 3, आंसर आ जाएगा 123। ये इस प्रश्न का आंसर है। ध्यान रखना इस क्वेश्चंस को, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। देखो यदि इस क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछे x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 पूछे, यदि x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 पूछे तो भी क्या करना है मुझे बताओ? 7 का आधा कितना होता है? 3.5। 3.5 का मतलब 3 और 4 में लिखना है। तो सर इसको ऐसे लिखना है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 माइन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, हमेशा यही माइनस। अब मुझे ये बताइएगा यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान कितना है? 47। तो यहाँ रख देना 47। ठीक है, 47 रख देना। इनटू क्यूब कितना है सर? क्यूब कितना है? 18। तो 18 और माइनस का 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशंस खुद को करनी पड़ेगा, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा बताओ? 18 इंटू 7 करेंगे 126, 12 हो सर 18 18 36 72 72 और 72 और 12 72 82 83 और 84, ये हो जाएगा 84 माइनस ऑफ 3, आंसर कितना आ जाएगा आपका? 843 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख दीजिए एक बार इसको। अरे बात समझ में आई क्या? यदि समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया ना तो मैं वापस लिखवा देता हूँ। चलो वापस लिखवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए दोस्तों। यदि आप लोगों को ये समझ में नहीं आया है तो वापस देखना। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्वेश्चंस के अंदर वापस लिखना। यदि क्वेश्चंस मेरे साथ साथ लिखो फिर, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 3 हो, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या हो? 3 हो, तो पहला प्रश्न लिखेंगे। तो पहला प्रश्न लिखेंगे, ठीक है, तो पहला प्रश्न लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा? ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा? सबसे पहले सर एक घात से 2 में जाना है। जब भी डबल करनी है ना घात, जब भी डबल करनी है ना तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर लो। 3 का स्क्वायर कितना होता है सर? 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 2 घटा देना, आंसर कितना आ जाएगा? 7 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 7 अपना आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन ये है सर, x ये 2 है ना, 2 से 4 में चला जाता हूँ। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, अगेन सर फिर से इसको सॉल्व करना है। यदि इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो सर फिर से देखो, इस 2 से 4 में जाना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर सर 49, और उसमें से 2 घटाना, 49 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा सर? 47। ये मेरा आंसर आ जाएगा। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा प्रश्न देखना, x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 का मान पूछे। x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 का मान पूछे तो भी हमें इस 47 का स्क्वायर करना 2209 होता है, और उसमें से 2 घटाना 2207 होता है। ये इस प्रश्न का आंसर आ गया। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या इस प्रश्नों में? इन तीनों में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? कर लोगे ना? मतलब सर एक घात से 2 में जाना है तो स्क्वायर, 2 से 4 में जाना है तो स्क्वायर, 4 से 8 में जाना है तो स्क्वायर, 8 से 16 में जाना है तो स्क्वायर करना और 2 घटाना है। ठीक है, अब आते हैं अपन यहाँ पर इसी क्वेश्चंस में। यदि आपसे पूछे, यदि चौथा प्रश्न आपसे ये है, ठीक है, कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछ ले। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान पूछे, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान पूछे
ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान। सर क्यूब पूछे तो सर 3 का क्यूब करना पड़ेगा, 3 का क्यूब 27 होता है और 3 × 3 कितने होते हैं 9, और 27 में से 9 घटाएंगे आंसर कितना आ जाएगा 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा अपना 18 आंसर है। 27 माइनस 3 × 3 9, 27 में से 9 घटाएंगे आंसर 18 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन में ये कह रहा हूँ, ठीक है, पांचवा ये कह रहा हूँ सर 3 से 6 डबल जाना है सर, x⁻6 प्लस 1/x⁻6 मतलब सर डबल जाना है। अरे सर जब डबल जाना है ना तो स्क्वायर करना पड़ेगा। बताओ 18 का स्क्वायर, सर 18 का स्क्वायर 324 होता है और 18 × 3 54 होता है। 18 × 3 कितना, सॉरी 3 का स्क्वायर कर रहा हूँ ना 18, और यहाँ पर 2 ही तो आएगा, -2 आएगा, तो आंसर बताओ 322 मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 322 मेरा आंसर आ जाएगा। ओके ओके सर, यहाँ से आप लोग देखेंगे तो अब मैं यहाँ से x की पावर 9 प्लस 1/x⁹ कैलकुलेट करना है। x⁹ प्लस 1/x⁹ कैलकुलेट करना है। सर 3 से डबल थोड़ी हो रहा है, ठीक है, 3 से डबल तो नहीं हो रहा है, फिर क्या करना है सर, 3 से डबल नहीं हो रहा तो क्या करें, तो सर ठीक है 3 से डबल तो नहीं हो रहा है, तो मुझे बताओ यदि इसका क्यूब करें, डबल नहीं हो रहा है लेकिन इसका 3 गुना हो रहा है, 3 से 9 3 गुना हो रहा है तो क्यूब कर लेंगे किसका, यहाँ से 18 का। ठीक है, 18 का क्यूब करना पड़ेगा सर, और माइनस का 3p 3 × 18 करना पड़ेगा। तो सर 18 का क्यूब बताओ, 18 का क्यूब याद रखो 58 32 होता है, मैंने कहा था याद रखो 58 32 होता है, माइनस 18 × 3 कितना हुआ सर 54 होता है। कैलकुलेशंस तो भाई करना पड़ेगा। ठीक है, 12 में से 4 को घटाएंगे तो 8 आएगा, 12 में से 5 घटाएंगे, ठीक है, यहाँ कितना रहेगा 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 रहेगा, तो कितना हो जाएगा 7 रहेगा। ठीक है, 12 में से 4 जाएगा 8, इधर क्या था, इधर हो गया था आपका इधर 12, एक इधर दे दिया था 12 में से 5 जाएगा 7, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा सर 5 और ये 7, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो सर ये तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर 7 नंबर क्वेश्चन से यहाँ लिख रहा हूँ x⁵ प्लस 1/x⁵ पूछ ले। यदि x⁵ प्लस 1/x⁵ का मान पूछ ले तो वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। ठीक है, इसको ध्यान रखना, यदि इस तरह से पूछे तो ना तो सर ये किसी का डबल हो रहा है ना कोई ट्रिपल हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे, तो सर जब भी इस तरह से पूछेंगे ना तो उस स्थिति के अंदर हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। 5 का आधा कितना होता है 2.5, 2.5 मतलब 2x² प्लस 1/x² लिख दो, और उसके साथ में x³ प्लस 1/x³ लिख दीजिए, और उसके साथ में हमेशा माइनस करना, क्या x प्लस 1/x का माइनस करना है। ठीक है, यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ स्क्वायर का मान कितना पड़ा है सर, स्क्वायर का मान क्वेश्चंस में पड़ा है 7 है। ठीक है, क्यूब का मान कितना है सर 18 है, और माइनस का कितना है 3 है, तो ये 126 माइनस 3 करेंगे, आंसर कितना आएगा 123, इसका आंसर हो जाएगा। कितना 123 इसका आंसर हो जाएगा। वापस बता रहा हूँ मैं, यदि क्वेश्चंस के अंदर x⁵ 7 प्लस 1/x⁵ का मान पूछे, x⁵ प्लस 1/x⁵ का मान पूछे, ठीक है, x प्लस x² x⁵ और इसका मान पूछे, जब भी इसका मान पूछेगा ना तो फिर से 7 का आधा 3.5, 3.5 का मतलब सर x⁵ प्लस 1/x⁵, और इसको x⁵ प्लस 1/x⁵ माइनस x प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो मुझे बताओ 3 कितना है सर, 3 है 18, 4 कितना है, 4 है सर 47, माइनस का कितना है 3 है, इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आया था सर 846 आया था, वो -3 करेंगे तो 800, ठीक है 43 अपना आंसर आ जाएगा। बताइए
किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? और इन क्वेश्चंस को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ही? बताइए, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस क्वेश्चंस में? चलो अब हम लोग और क्वेश्चंस लिखते हैं, ठीक है, और प्रश्न लिखते हैं। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस ध्यान रखना। अच्छा, एक कंसेप्ट और ध्यान रख लेना, एक छोटा सा कंसेप्ट यहीं पर बता देता हूँ। देखो, यदि क्वेश्चंस के अंदर याद रखना, ठीक है, यदि आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, यदि आप लोगों को क्वेश्चंस में यदि x+1/x का मान दे दे, ठीक है, x+1/x का मान दे दे, कुछ भी, जैसे मान लेता हूं k दे दिया, x+1/x का मान k दे दे, k हो तो आपसे पूछे x-1/x क्या होगा? x+1/x का मान k दे दे और आपको माइनस में पूछ ले कि बताओ इसका मान क्या होगा, तब हम लोग क्या करेंगे? सुनना मेरी बात। यदि इसकी वैल्यू दे दे और अब वापस इसको आपको इस फॉर्मेट में ज्ञात करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले हमें इससे स्क्वायर में जाना पड़ेगा और फिर स्क्वायर से वापस इसमें आना पड़ेगा। तो हमें डायरेक्टली रिजल्ट ले लेता हूं। इसका जो मान आता है ना, वो आता है रूट प्लस माइनस रूट के अंदर जो भी यहाँ वैल्यू लिखी है वो, और यदि यहाँ माइनस है तो माइनस के 4 करना, ठीक है, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, ठीक है, ये हो गया। और यदि क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, जैसे मैं वापस लिख रहा हूं, क्वेश्चंस के अंदर यदि क्वेश्चंस के अंदर x-1/x का मान दे दे k, x-1/x का मान k दे दे और हो तो आपसे वापस पूछे, हो तो आपसे पूछता है x+1/x का मान क्या होगा, तो भी प्लस माइनस में होता है, प्लस माइनस के अंदर k² और वही 4, इधर प्लस है तो प्लस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये बातें काम आएगी, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और ज़रूर ध्यान रखना कैसे आया, अरे प्रभु कुछ नहीं किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया है, वहाँ से कैलकुलेट किया है, ठीक है, यहाँ से अपन लोगों ने इसको कैलकुलेट। जैसे क्वेश्चंस के अंदर यदि मैं आपसे कहूँ, जैसे क्वेश्चंस के अंदर दे दिया x+1/x का मान, ठीक है, क्वेश्चंस में दे दिया x+1/x का मान, ठीक है, x+1/x का मान, कुछ भी वैल्यू दे दी, ठीक है, जैसे x+1/x का मान आपको दे दिया, मान लो 5 हो, ठीक है, 5 हो, और आपसे पूछे कि बताओ x-1/x का मान कितना होगा, तो प्रभु कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर लिखना, ठीक है, और यहाँ 5 है ना, 5 का स्क्वायर कर लेना 25 और यहाँ 4 लिख देना, और यदि यह माइनस है तो माइनस करके आंसर लिख देना, रूट 21 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि क्वेश्चंस के अंदर जैसे ही मान लो क्वेश्चंस में, ठीक है, जैसे क्वेश्चंस के अंदर आपको दे दिया x-1/x का मान, ठीक है, x-1/x का मान सपोज 3 हो, x-1/x का मान कितना हो, 3 हो, और आपसे पूछे बताओ x+1/x का मान कितना होगा, x+1/x का मान कितना होगा, तो उस स्थिति में फिर से क्या करना, 3 का स्क्वायर करना 9 और यहाँ 4 लिख देना, यदि यहाँ प्लस है तो प्लस करके आंसर कितना आ जाएगा, रूट 13 आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, रूट 13 आंसर आ जाएगा। अब लिखते हैं अपने प्रश्न। अब देखना, अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और फिर अपन दिमागी क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, अभी हम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा पहला प्रश्न, यदि क्वेश्चंस के अंदर आपको ये दे रखा है, सुनना, यदि क्वेश्चन लिखें प्रैक्टिस के लिए, यदि x+1/x का चलो कोई बात, x+1/x का मान 5 हो, x+1/x का मान 5 हो, और आपसे पूछ ले x⁴ + 1/x⁴ का मान कितना होगा। x+1/x का मान 5 है, तो x⁴ + 1/x⁴ का मान कितना होगा।
कर दिया क्या? अरे सभी ने कैलकुलेशंस की या नहीं की ये तो बताओ। पहले तो सर हमें देखो यहाँ एक घात है यहाँ चार घात है सर, डायरेक्ट चार घात में तो नहीं पता, लेकिन सर मैं इस एक घात से दो घात में जा सकता हूँ। कैसे सर? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² करके, तो मुझे बताओ स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर सर 25 और यहाँ पर ये 2 लिख दिया सर, उधर प्लस है तो -25 में से 2 घटाऊंगा, कितना आएगा सर? 23। क्या यही इसका आंसर है क्या? क्या यही इसका आंसर है क्या? ठीक है, क्या यही इसका आंसर है? नहीं सर, ठीक है, नहीं सर, हमें इस दो घात से 4 में जाना है, तो 2 से 4 तो सर x² प्लस 1/4, ठीक है सर। 23 का स्क्वायर सर 529 होता है, और ये 2 सर यहाँ प्लस है तो माइनस, आंसर कितना आ जाएगा सर? 527 मेरा आंसर आ जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब एक घात से दो घात जाने में किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबका ये आंसर आया था क्या? क्या 527 ही आंसर आएगा ना? क्या 527 ही आंसर आएगा? चलो सर, मैं क्वेश्चंस में ये कह देता हूँ, मेरा प्रश्न कुछ ऐसा है, मैंने कहा क्वेश्चंस के अंदर यदि x की पावर, यदि क्वेश्चंस में लिख दिया x की पावर 145 प्लस 1/x की पावर 145 की वैल्यू, x की पावर 145 प्लस 1/x की पावर 145 बराबर 7 हो, x की पावर 145 प्लस 1/x की पावर 145 हो, तो आपसे पूछा x की पावर 290 प्लस 1/x की पावर 290 का मान होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चंस। x की पावर 145 प्लस 1/x की पावर 145 का मान 7 है, तो x की पावर 290 प्लस 1/x की पावर 290 का मान क्या होगा? बताओ। सबसे पहले तो सर ये 145 है, ये 290 है। बताओ 145 का डबल 290 होता है सर, 290 हो रहा है सॉरी सर 145 से 290 हो रहा है, जस्ट डबल हो रहा है, और यदि जस्ट डबल हो रहा है तो इसका मतलब तो सर मुझे इसका मुझे आंसर चाहिए, इससे मुझे डायरेक्ट ये आंसर चाहिए, तो सर 7 का स्क्वायर करूँगा। सर 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, उसमें से 2 घटाऊँगा, तो 49 में से 2 घटाऊँगा, आंसर 47 अपना आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? अरे किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है ना? यदि क्वेश्चंस में लिखा है x की पावर, सर क्वेश्चंस में लिखा है x की पावर, ठीक है, x की पावर में लिख दिया आपके 22.5 माइनस 1/x की पावर 22.5 की वैल्यू क्वेश्चंस में दे दिया आपको 13 हो, ठीक है, क्वेश्चंस में 13 हो, तो आपसे पूछे कि बताओ x की पावर, तो आपसे पूछे x की पावर 45 प्लस 1/x की पावर 45 का मान क्या होगा? बताइए x की पावर 22.5 माइनस 1/x की पावर 22.5 बराबर 13 है, तो बताओ x की पावर 45 प्लस 1/x की पावर 45 का मान क्या होगा?
बताओ बताओ बताओ। ठीक है सर, इसका आंसर क्या होगा? अरे सबसे पहले ये तो बताओ, ये 22.5 है और ये 45 है। 22.5 का डबल 45 होता है। सर डबल होता है तो स्क्वायर करना है, तो मुझे बताओ यहाँ से ये कैलकुलेट करने के लिए 13 का स्क्वायर 169 और ये 2। बताओ इस बार प्लस होगा या माइनस? सर इधर माइनस है ना, तो इस बार प्लस होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 171 अपना आंसर आ जाएगा। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं। आप लोग सिर्फ कंसेप्ट को समझिए और फिर क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। बताइए, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? चलिए, एग्जाम्स के अंदर जो प्रश्न आया था अभी लेटेस्ट सीपीओ के अंदर एक पेपर में क्वेश्चंस आया था। सीपीओ के अंदर क्वेश्चंस आया था। क्वेश्चंस कुछ ऐसा था, मेरे पास प्रश्न है। क्वेश्चंस में था रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर 3 हो। ठीक है, रूट एक्स प्लस 1/x बराबर 3 हो तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 47 क्वेश्चंस मार्क, इसका मान पूछा था। ये अभी सीपीओ के एग्जाम्स के अंदर आया था। ठीक है, लेटेस्ट सीपीओ के पेपर जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें प्रश्न आया था। देखना, ऑप्शंस थे 0, 1, -1, -2, इस तरह से ऑप्शन थे। ठीक है, -1 ऑप्शंस था, +1 ऑप्शंस था। ठीक है, -2 ऑप्शंस था, +2 ऑप्शंस था। ये 4 ऑप्शंस कुछ ऐसे दे रखे थे। बताइएगा आंसर। बताइए इसका आंसर बताओ। रूट एक्स प्लस 1/x रूट है, और देखो ये एक्स की, इसको इससे गुणा करोगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा ना। बताइए इसका आंसर। देखो सबसे पहले तो सर इसे मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो सर मैं इसको गुणा करूंगा, तो सर एक्स की पावर 4 माइनस 47x², ये आ जाएगा। इससे आगे तो ये सॉल्व होगा नहीं। सबसे पहले मेरे प्रश्न को देखते ही मैं इसको यहाँ कर दूंगा। सर ये पावर 4 हैं, ये 2 हैं, क्या मैं इसको हल नहीं कर सकता? सर ये घात कितनी है? आधी। क्या इसको एक घात में लियो? अरे एक घात कितनी है? आधी है ना। वर्गमूल का मतलब क्या? आधी पावर है। आधी से एक में चले जाते हैं, तो सर x प्लस 1/x लिख दूंगा। ठीक है, तो सर डबल हो गया। अरे आधा से डबल हुआ तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर सर, 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 2 घटा देना, प्लस है ना, तो ये आ जाएगा सर 7। ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अच्छा सर, हमें एक घात से नहीं, यहाँ पर देखो सर 2 घात में भी तो है, तो मैं इसको और घात में चला जाता हूँ, तो ये को लिख दूंगा x² प्लस 1/x² बराबर 7 का स्क्वायर सर 49, और 49 में से 2 घटाऊंगा 47 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। अब क्या करें सर? अब क्या करें? अरे सर यही तो दे रखा है, इसको मैं इससे गुणा करूंगा तो सर x की पावर 4 प्लस 1 में x² बराबर कितना आ जाएगा? 47। बराबर कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। अच्छा, इसको और आगे सॉल्व करूं मैं, तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा? सर x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 47x²। 47x²। इसको और सॉल्व करूंगा तो सर x की पावर 4, ये उधर आएगा तो -47x², और बराबर करूंगा तो माइनस का 1। हमें इसका आंसर ही तो चाहिए था, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -1 आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में आई क्या? आंसर कितना आ जाएगा? -1 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन। बहुत बढ़िया, सीपीओ के पेपर में आया था, तो जरूरी थोड़ी एग्जामिनर्स डायरेक्ट पूछे। एग्जामिनर्स डायरेक्ट पूछे ये जरूरी कतई नहीं है, आप लोगों का दिमाग चलना चाहिए।
बताओ किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? अरे इस प्रश्न के अंदर किसी को दिक्कत है क्या? x की पावर 4 माइनस 47 एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया? माइनस का 1 आ गया। अरे बात समझ में आई क्या? कर लोगे ना? तो एग्जामिनर्स क्वेश्चंस कुछ ऐसा पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सर हमें ये दे रखा, तो इसको इससे गुणा किया तो आएगा कुल मिला के 4 घात में, तो मैंने इसको 1 घात, देखो आधी से 1, 1 से 2, 2 से 4 बनाने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि इसको गुणा किया तो ये आ गया अपना आंसर कुछ इस तरह से आ गया। कर लोगे अब तुम? चलो और लिखते हैं प्रश्न। चलो और क्वेश्चंस लिखते हैं। ये लीजिए, ये आप लोग लिखेंगे यदि क्वेश्चंस के अंदर यदि x प्लस 1/x का मान, यदि क्वेश्चंस में x प्लस 1/x का मान सपोज 5 हो और आपसे पूछ ले x प्लस 1/x का बराबर 5 हो, तो बताओ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चंस, ठीक है, ध्यान रखना इसको भी, अच्छा क्वेश्चंस है। सोचिएगा। चलो सबसे पहले तो सर यदि इस प्रश्न का आंसर ज्ञात करना है तो ऐसे नहीं कि सर 5 का स्क्वायर 25 में से 2 घटा दो, नहीं, वो किसका था? यहाँ प्लस था। अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे ना, तो देखना इसमें प्लस दे रखे थे अब तक, इससे पहले वाले लेक्चर्स में और इस लेक्चर में भी अभी तक जहाँ भी था स्क्वायर में दे रखा था तो प्लस में दे रखा था। लेकिन इस बार ये पूछ लिया, अरे प्रभु ये तो फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था? एक्स माइनस 1/x और एक्स प्लस 1/x। अरे इसको ऐसे लिख सकता? नहीं लिख सकता। बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1/x लिख सकता हूँ। अच्छा, x प्लस 1/x का मान कितना है सर? x प्लस 1/x का मान क्वेश्चंस में दे रखा है सर 5 है, तो ये तो सर 5 हो गया। सर इसका मान, अरे प्रभु इसका मान ही तो तुमने बताया था अभी ज्ञात करना, इससे क्या ये नहीं ज्ञात कर सकता क्या? x माइनस 1/x क्या बताया था? फॉर्मूला याद करो, के स्क्वायर, क्या ज्ञात करना था? के स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस है तो -4। मुझे ये बताओ के का मान 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 4 घटाएंगे √21, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर √21 आ जाएगा। यानी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 5√21 मेरा आंसर होगा। 5√21 मेरा आंसर होगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? इस प्रश्न में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? x माइनस 1/x और x प्लस 1/x का मान था, तो देखिए सबसे पहले a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्रिएट किया, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला किया था। a प्लस बी का मान तो पड़ा था यहाँ पर, इसका मान कैसे निकालेंगे? के स्क्वायर माइनस 4 से, के स्क्वायर माइनस 4 से, तो √21 का मान यहाँ रख दिया, आंसर 5√21 हो गया। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? यदि नहीं दिक्कत है ना, यदि नहीं दिक्कत है तो मुझे इस प्रश्न का आंसर बताना। एक प्रश्न लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, लिखिएगा। एक प्रश्न लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोग लिखेंगे। अच्छा क्वेश्चंस था, ये देखिएगा, ये था, यदि x का मान दे रखा है, यदि x बराबर रूट के अंदर, यदि x का मान रूट में 2 बार रूट में दे रखा है और लिखा है 3 + 2√2 बट्टा में 3 - 2√2 हो तो
x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बढ़िया प्रश्न है ये भी, इसको भी ध्यान रखना है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद को थोड़ा बहुत तो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। बाकी देखो इसमें क्वेश्चंस ही हैं, और तो मैं क्या लिख पाऊँ, थ्योरी तो है नहीं कि मैं इस पर थ्योरी लिखवाऊँ। कर दिया क्या? चलो सर, सबसे पहले तो सर इसको सॉल्व करने के लिए मुझे बताओ, इसको रूट को हटा दूँ, ठीक है, रूट हटाऊंगा तो सर यहाँ से रूट हटाऊंगा तो ये एक्स स्क्वायर होगा, फिर से ये रूट हटाऊंगा तो एक्स की पावर 4 होगा कि नहीं होगा, एक्स की पावर 4, ठीक है, एक्स की पावर 4 बराबर हो जाएगा 3 + 2√2 बट्टा में 3 - 2√2, ठीक है सर। ये 8 है, वो देखो 4 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि सर x4 बराबर ये है, तो मुझे बताओ 1/x4 कितना होगा। सर 1/x4 उल्टा हो जाएगा, 3 - 2√2 बट्टा में 3 + 2√2। अच्छा, अब इन दोनों से क्या इन दोनों को मैं जोड़ूं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, क्या इन दोनों को जोड़ने पर डायरेक्ट याद नहीं है क्या मैंने फॉर्मूला लिखाया था, √a + √b बट्टा में √a - √b प्लस √a - √b बट्टा में √a + √b। बताइए फॉर्मूला लिखवाया था कौन सा, मैंने डायरेक्ट लिखवाया था 2a + b। a यहाँ पर कितना है वो देखना है, तो सर इसका वर्गमूल लिखूंगा तो 9 लिख सकता हूँ, a का मान आ जाएगा 9, ठीक है, प्लस a 2 × a + b, b कितना है सर, इसका वर्गमूल करूंगा तो 8 आ जाएगा, तो ये लिख दिया 8 बट्टा में a - b 1 आ जाएगा। 9 और 8 कितने हुए सर, 8 और 9 17, 17 और 2 17 × 2 34। अब मुझे ये बताओ, हमें इसका आंसर पूछा है, इसका मान, यानी आपके पास x4 + 1/x का मान 34 है, तो क्या यहाँ से x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 का मान नहीं निकाल सकते क्या? 34 का स्क्वायर -2, आप लोग कैलकुलेशंस कर देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 34 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, हासिल में 1 12 12 × 12 12 कितने हो गए, 24 24 और 1 25, 9 10 और 11 माइनस का 2, आंसर 1154 अंश का आंसर आएगा। जिन स्टूडेंट का आंसर 1154 है वो सही हैं, जिन स्टूडेंट का आंसर 1154 है वो सभी सही हैं, बाकी वाले गलत हैं। अरे बात समझ में आई क्या? देखो मैं फिर से वापस बता रहा हूँ, x का मान अपने पास पड़ा था, तो ये वर्गमूल हटाने के लिए इसका स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर होगा, ये वर्गमूल हटाऊंगा तो फिर से स्क्वायर करूंगा तो x का स्क्वायर x स्क्वायर का भी स्क्वायर x4 बराबर ये, तो इसका उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा x4 + 1/x4 जोड़ूंगा तो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था √a + √b √a √, प्लस √a - √b प्लस अपॉन में √a √b,
ठीक है, बराबर क्या होता है 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अब जिन स्टूडेंट को पहली क्लास ले नहीं रखी है, जिन स्टूडेंट ने पहले नहीं पढ़ रखा है, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और ये सोचते हैं कि सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो ये गलत बात है। पहले खुद को पढ़ना पड़ेगा, खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। एग्जाम्स के अंदर ऐसे ही तो प्रश्न आते हैं। मैं इजी क्वेश्चंस लिखा के आप लोगों को खुश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तो देखो पैटर्न के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब पैटर्न के हिसाब से चलूँगा तो जिन्होंने बिल्कुल कभी नहीं पढ़े, ठीक है, और ना कभी पढ़ने का नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी भी पढ़ने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, इन प्रश्नों को घर जाके वापस, घर तो रहते ही हैं, मतलब क्लास होने के बाद में वापस बार बार रिवीजन नहीं करते हैं, तब कोई बेनिफिट नहीं होगा। मात्र 1 घंटे की तो क्लास होती है, उस 1 घंटे की क्लास में भी यदि आप लोग इस पर अभ्यास नहीं कर सकते तो फिर तो पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही आएगा। अरे ऐसे ही एग्जाम्स के अंदर आएगा। लिखो, वापस लिखो, आपको और लिखूंगा, लिखो और क्वेश्चंस। यदि क्वेश्चंस के अंदर आपको दे रखा है, यदि क्वेश्चंस के अंदर आपको दे रखा है, यदि x की पावर, ठीक है, यदि x की पावर 1017 बराबर x की पावर 1017 बराबर 11 माइनस 2 रूट 30, 11 माइनस 2 रूट 30 हो तो x की पावर 2034 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2034 का मान होगा। भाई प्रश्न ऐसे आएंगे, ऐसे प्रश्न आएंगे प्रभु। देखो पहले तो ये सोचो क्या लिखा है, 1017 2034 डबल हो रहा है, डबल हो रहा है x की पावर। तो पहले तो ये कैलकुलेट करिए, सोचिए, दिमाग लगाइए। क्या आप लोगों ने कर दिया? क्या x की पावर 1017 का मान दे रखा है? देखो सबसे पहले तो सर क्वेश्चंस के अंदर x की पावर 1017 दे रखा है। क्या मैं इसको 1 अपॉन x की पावर 1017 बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी उल्टा 1 अपॉन 11 माइनस 2 रूट 30, यही होगा। ठीक है, इसका जब परिमेयकरण करूँगा, जब इसका मैं परिमेयकरण करूँगा तो कुछ ऐसा ही तो आएगा। क्या आ जाएगा सर? ठीक है, 11 प्लस 2 रूट 30 बट्टा में करूँगा तो बट्टा में 11 का स्क्वायर 121, इसका स्क्वायर करूँगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 30 120 में से ही करूँगा, ये इसका आंसर आ गया। मतलब हमारे पास अब यदि इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ, यानी मैं जोड़ता हूँ x की पावर 1017 प्लस का 1 अपॉन x की पावर 1017 को जब जोड़ता हूँ, ठीक है, इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूँ तो मुझे बताओ 11 और 11 कितने हो गए सर? 22, और ये माइनस का ये प्लस का कट गया, यानी मेरे पास ये आ गया। अब बताओ इससे क्या ये नहीं जा सकता? कैसे नहीं जा सकता सर? 17 दे रखा है, 34 दे रखा, डबल करना है तो मुझे बताओ 22 का स्क्वायर सर 484, ठीक है, और ये 2 सर वहाँ प्लस है तो माइनस, आंसर 482 इसका आंसर आएगा। आंसर इसका कितना आ जाएगा? 482 मेरा आंसर आ जाएगा। भाई ऐसे दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ऐसे यदि दिमाग नहीं लगा सकते हो तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा यदि इस तरह से आप माइंड नहीं लगा सकते हो तो।
यदि इस तरह से माइंड नहीं लगा सकते हैं तब तो डिफ़िकल्ट है। सबसे पहले सर 1017 था तो 1/1017 निकाला तो ये आ गया, और इसको तब देखा जोड़ा तो ये 22 आ गया। सर इन दोनों को तो जोड़ना पड़ा था, 11 11 22 हो गया, आंसर आपका आ गया। और लिखें, और लिखते हैं, लिखो प्रश्न, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लिखता हूँ, और दिमागी क्वेश्चंस लिखता हूँ। लिखना आप लोग, ये देखो, ये था x, यदि x माइनस 5√x - 1 बराबर 0 हो, ठीक है, बराबर 0 हो तो बताओ x² + 1/x² कितना होगा? x² + 1/x² कितना होगा? सोचिए x² + 1/x² का मान है। सोचिए क्या सोचोगे बताओ? पूरे इस इक्वेशंस में x² + 1/x² का मान पूछा है। सोचिए, बढ़िया प्रश्न है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अरे अभी तो मैं बहुत लिख पाऊँगा, अभी इसी टाइप पे हम अगली क्लास के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। क्योंकि देखो, मैं ऐसा तो है नहीं कि इसमें मैं कुछ थ्योरी लिख पाऊँ। मैं इस इक्वेशंस को, इस पूरी इक्वेशंस है ना ये, इस पूरी इक्वेशंस को मैं √x से क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर लेता हूँ। किससे? √x से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है √x से डिवाइड। ठीक है, √x से डिवाइड करने पर, ठीक है, इस √x से डिवाइड करने पर, अच्छा √x से डिवाइड करने पर इसमें √x का भाग दूंगा तो x/√x इसमें 2 बार है तो ये हो जाएगा √x, माइनस इसमें दूंगा तो सिर्फ 5 बचेगा, और इसमें दूंगा तो 1/√x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये कितना हो गया सर? √x - 1/√x बराबर कितना हो गया? 5। अच्छा, इससे क्या ये नहीं जा सकता? अरे प्रभु, इससे सर ये तो आधा है, आधे से पहले 1 में जाना पड़ेगा, तो x + 1/x कर लेता हूँ, x + 1/x कर लेता हूँ। तब तो सर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, और 25 में से ये 2, वहाँ माइनस है ना सर, तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा। तो 25 और 2 कितने हो गए सर? 27 हो गया। 25 और 2 कितने हो गए? 27। अच्छा सर, इससे अब 2 घात में जा सकता हूँ, x² + 1/x² करूँगा तो मुझे बताओ 27 का स्क्वायर, सर 27 का स्क्वायर 729, और ये 2, सर वहाँ प्लस है तो माइनस, आंसर आ जाएगा 727। मेरे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए, जिन स्टूडेंट का ये आंसर आया है बहुत अच्छी बात है, जिन स्टूडेंट का आंसर आया है बहुत अच्छी बात है, जिन स्टूडेंट का आंसर ये आया है बहुत अच्छी बात है। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है क्या? कर लोगे अब तुम? अरे सभी कर सकते हैं ना।
और लिखें नए प्रश्न। लिखें एक क्वेश्चंस। ये देखो ये वाला प्रश्न, यदि x बराबर √3 माइनस √2 हो तो x³ माइनस 1/x³ क्या होगा? बताओ। यदि x बराबर क्वेश्चंस में दे रखा है √3 माइनस √2, ठीक है, तो x³ माइनस 1/x³ कितना होगा? सबसे पहले x का मान दे रखा है तो 1/x कैलकुलेट करो। अरे कर दिया क्या? अरे सबसे पहले तो सर इससे 1/x निकालूंगा। 1/x बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको बट्टा में लिखूंगा तो 1/√3 माइनस √2 हो जाएगा। सर इसका जब परिमेयकरण करूंगा तो सर इसको √3 प्लस 1/√3 बट्टा में ये √3 माइनस √2 लिख दिया। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करूंगा तो सर 1/x बराबर कितना आ जाएगा? √3 प्लस √2। यहाँ a माइनस बी का a माइनस बी करूँगा, 3 में से 2 घटूंगा, ये है। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों से इसको और इसको से सॉल्व करूँगा तो x प्लस 1/x निकाल लेता हूँ। x प्लस 1/x निकालूँ या x³ माइनस है तो सर माइनस में निकालूँ, x माइनस 1/x करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा तो √3 में से √3 कट गया, माइनस ये हो जाएगा, माइनस का 2√2 आएगा, माइनस का 2√2 आ जाएगा। ठीक है, घटाऊंगा ना, माइनस का 2√2 आ जाएगा। अब मुझे बताओ इससे वापस ये क्यूब में जा सकता हूँ? हाँ सर, माइनस 2√2 का क्यूब, ठीक है, और माइनस है तो प्लस 3p तो माइनस का 2√2। अब देखो आप लोगों को कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2 का क्यूब तो सर कितना होता है? माइनस का 8 हो जाएगा, और √3 का 2 का क्यूब करूँगा तो 2√2 हो जाएगा। 2√2 तो ये लिख देता हूँ इंटू 2√2। ठीक है, प्लस ये माइनस का 6√2, 8 दूनी माइनस का 16√2 माइनस का 6√2 तो माइनस का 22√2। आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 22√2, माइनस का 22√2। जिनका आंसर माइनस का 22√2 है वो सही है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? हमारे पास इस x का मान था और ये पूछा था तो सर सबसे पहले 1/x निकाला तो यहाँ से ये आया। इन दोनों को मैंने घटाया क्यों? क्योंकि सर यहाँ माइनस में चाहिए था, माइनस में चाहिए था इसलिए घटाया था। तो x में से घटाया तो सर ये तो कट गया, ये माइनस का, ये भी माइनस का 2√2। यहाँ से इसका क्यूब किया, माइनस 2 का क्यूब 8 और √2 का क्यूब किया तो 2√2। ये 3 × 2 6√2, 8 × 2 16√2 में से 6√2 घटाऊंगा तो 22√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। कल की क्लास के अंदर फिर से नए क्वेश्चंस लिखूंगा, लेकिन उन्हीं को समझ में आएगा कल जो इस पे अभ्यास करेगा। कम से कम 2 बार इन प्रश्नों को अभ्यास करना। दिमाग में ये भी आएगा यदि किसी स्टूडेंट को कि नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आएगा, तो भी उसको अभ्यास करना है। उसके दिमाग में ये बैठाना कि नहीं मैं सीख लूँगा। आप नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट की दिक्कत हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। जब मैं भी पहली बार पढ़ा था तो मेरे लिए भी ये सब चीज़ें डिफिकल्ट थी। ठीक है, जब ऑफलाइन में भी हम पढ़ाते हैं तो कुछ स्टूडेंट की दिक्कत रहती है, लेकिन जो स्टूडेंट डटा रहता है, जो स्टूडेंट मेहनत करता रहता है तो इन पे भी वो काबू कर लेता है। और उसके बाद अब मैं गारंटी के साथ फिर कह सकता हूँ, फिर आप इन क्वेश्चंस को आप चुटकियों में करोगे। लेकिन जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ अभ्यास करें, बहुत बार अभ्यास करें। अभी तक 4 लेक्चर पढ़ाए हैं, 4 घंटे की बीजगणित की क्लास हुई है, तो 4 घंटे को कम से कम घर पे आप 10 घंटे पढ़ें।
तब जाके अच्छे से समझ में आएगा और फिर कभी नहीं भूलोगे। कल मिलता हूँ नए प्रश्नों के साथ। आपको कैसी लगी क्लास कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।